नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। यह कहानी है एक कंजूस सेठ और एक संत की। एक सेठ जी थे जो बहुत ही कंजूस थे। एक दिन उन्होंने अपनी दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और उससे कहा, बेटा, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना। मैं अभी आया। अचानक एक संत आए। वे अलग अलग जगहों से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। थोड़ी देर बाद सेठ जी आए तो उन्होंने देखा कि नमक का डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा, एक संत जो तालाब पर रहते हैं, उनको मैंने एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वह बोले, अरे मूर्ख, उस डिब्बे में तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी ने दूर से ही कहा, महाराज, रुकिए। आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप यह भोजन न करें। संत जी बोले, भाई, हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वह रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रात भर यही चिंता सताती रही कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। इसी सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और उनका शरीर काला पड़ गया है। यह देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर अपने बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। तो दोस्तों, हमारी यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।